पहले तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है, ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर, सही गाइडेंस नहीं है, और फिर ये सोशल मीडिया का एडिक्शन। एक स्टूडेंट आखिर जाए तो जाए कहाँ? अगर आप एक स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन समस्याओं से तो आपका सामना हो ही रहा होगा, पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि निकलना कैसे है। कैसे ये जो सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है, इसने जो पढ़ाई से दूरी बना दी है आपकी, इसको कैसे कवर किया जाए, इसको कैसे दूर किया जाए, इसको कैसे इस गुत्थी को सुलझाया जाए। इससे पहले कि हम अपनी समस्या के समाधान के बारे में बात करें, तो एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान आपको आके कुछ शेयर करता है ना अपना अनुभव, या अपनी कोई कोई आपको गाइड करने की कोशिश करता है, या अपनी लाइफ में उसने कुछ चीज़ों को अपनाया है या देखा है, उसके अनुभव आपके साथ में शेयर करता है, तो वो ना सिर्फ उन अनुभव को शेयर कर सकता है, आपको बता सकता है। लेकिन चीज़ों को आपको ही अपनाना होगा, आपको ही अपनी लाइफ में परिवर्तन करने होंगे, आपको ही उन चीज़ों को फॉलो करना होगा, आपको ही हार्ड वर्क करना होगा। आपकी जगह ये चीज़ें कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सफलता होगी वो भी आपकी होगी, वो किसी और की नहीं होने वाली है, और जो असफलता होगी वो भी आपकी होने वाली है, वो किसी और की नहीं होने वाली है। तो ये सब कुछ जो सफलता और असफलता का जो भी परिणाम है, वो आप ही के हिस्से आने वाला है। तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी, और चीज़ों को समझना भी और पड़ेगा, और चीज़ों में परिवर्तन भी आप ही को करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया के एडिक्शन में हैं, या पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाए हैं, या पढ़ाई का थोड़ा आपने नुकसान भी कर लिया है, कोई बात नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप कॉन्शियस हैं उस चीज़ को लेकर, आप सचेत हैं, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस होती है कि मुझे बदलाव की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये चीज़ महसूस हो रही है कि मुझे बदलाव की ज़रूरत है, तो आप उस बदलाव के लिए थोड़ा प्रयास भी करेंगे। ठीक है? तो हमको दिमाग में बिल्कुल भी ये बात नहीं रखनी है, घबराहट नहीं रखनी है कि कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा। कोई भी काम असंभव नहीं होता है, अगर वो सही रणनीति से किया जाए। अब इस स्ट्रैटेजी में हमें सबसे पहले क्या अपनाना है? हमें सबसे पहले ये अपनाना है कि जब भी आप अपने मन में ये चीज़ डिसाइड करते हो ना कि मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को एक कॉम्पिटिशन निकालना है, मेरे को ये करना है, तो आपको अपने मन में ये बिल्कुल नहीं कहना है कि इस कंपटीशन को करने के लिए, इस पढ़ाई को करने के लिए मुझे सब कुछ त्यागना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं त्यागना है आपको सब कुछ। अपने आप से ऐसी कोई बात आपको नहीं करनी है, क्योंकि हम जब भी अपने आप से इस तरह की बात करते हैं ना कि लो पढ़ाई करनी है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सारी खुशी, सारा एंटरटेनमेंट, तो बस वहीं पर जो आपका ये सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो नाराज़ हो जाता है, वो डर जाता है। उसको लगता है कि भैया अब पढ़ना पड़ेगा ना तो जीवन नीरस होने वाला है, क्योंकि जीवन से सारा एंटरटेनमेंट तो चला जाएगा, और उसको बोरिंग चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए आप देखना, जब भी आप डिसाइड करते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और सब कुछ छोड़ने की बात अपने मन में आप डिसाइड करते हैं कि हम सोशल मीडिया भी छोड़ देंगे, हम मूवीज़ भी नहीं देखेंगे, हम बाहर भी नहीं जाएंगे, दोस्तों से बात भी नहीं करेंगे, तो आप अपनी पढ़ाई से दुगनी गति से पीछे भागते हैं, आप बिल्कुल हट जाते हैं अपनी पढ़ाई से। अब दूसरी स्ट्रैटेजी हमको क्या अपनानी है, जो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेस्ट है, और इसमें ना ज़्यादा समय भी नहीं लगता, 5 से 7 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको। ठीक है? और जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो शायद आपको 2-4 मिनट ही लगा करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो आने वाला कल है ना, उसके लिए आपको आज में ही स्ट्रैटेजी बनानी है, अपने सोने से पहले। ठीक है? जब भी आप सोने जाएंगे उससे पहले आप अपने कल के लिए पूरा प्लान जो है ना बनाकर तैयार रखेंगे कि मुझे कल पूरे दिन में अपने दिन को कैसे किस तरह से मुझे बिताना है पूरा दिन, मुझे क्या क्या काम करना है, वो आपको पूरा का पूरा एक मैप जो है वो तैयार कर लेना है। अब देखना कि आपको पता चलेगा कि यार हमारे पास में कितना ज़्यादा समय होता है, और वो समय जिसका हम रोना रोते रहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है इस चीज़ के लिए, मैं ये काम भी नहीं कर पाया, मैं वो काम भी नहीं, इंसान फ्रस्ट्रेट होता रहता है। आपको समझ में आएगा कि वो जो मिसमैनेजमेंट होता है ना आपका, टाइम का मिसमैनेजमेंट जो होता है, उसकी वजह से आप किसी भी चीज़ को जो है ठीक से पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आपको एक ये काम ज़रूर करना है कि आपको अपने आने वाले दिन के लिए एक प्लान पहले से ही तैयार कर। तो थर्ड स्ट्रैटेजी क्या है हमारी? वो है टाइम की सेविंग करना। अब आप कहेंगे टाइम तो है ही नहीं, टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन टाइम होता है। होता क्या है कि आप इतनी अननेसेसरी चीज़ों में, इतनी अनप्रोडक्टिव चीज़ों में अपने
टाइम को बर्बाद कर देते हैं ना कि आपको पता ही नहीं चलता है। जहाँ आपको सिर्फ 5 मिनट देनी हो वहाँ 50 मिनट देते हैं। इस वजह से जो आपका टाइम आपकी स्टडीज़ में जाना चाहिए या और आपके जो इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं उनको कंप्लीट करना चाहिए आपको, आप अनप्रोडक्टिव चीज़ों में, अननेसेसरी चीज़ों में उस टाइम को इन्वेस्ट कर देते हो और फिर आपके पास में अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए जो है वो टाइम नहीं रहना रहता है। तो हाँ, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट टाइम बर्बाद कहाँ करते हैं? दोस्तों से फ़ोन पर बातें करने में। घंटों घंटों फ़ोन पे बातें होती हैं बच्चों की और मेरे को समझ में नहीं आता कि जब आप रोज़ मिलते हैं, आप व्हाट्सएप से भी कनेक्टेड हैं, ग्रुप बना हुए हैं आपके, तो फिर फ़ोन पर घंटों बातें करने का क्या मतलब होता है? और वो भी अननेसेसरी टॉक हो रही है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि कोई पढ़ाई की बातें चल रही हैं, करियर रिलेटेड कुछ बातें चल रही हैं। अननेसेसरी, अनप्रोडक्टिव, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है दोस्तों के बीच में, गॉसिप्स होती है, करनी चाहिए, खूब मस्ती करनी चाहिए, हँसी मज़ाक भी करना चाहिए, अपनी बातों को शेयर भी करना चाहिए। लेकिन अगर आप इतने घंटों जो है फ़ोन पे लगे रहेंगे, इतने आप उसका भी टाइम बर्बाद करेंगे, आप अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। देखो, बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब बातें कीजिए, लेकिन अति ना हर चीज़ की खराब होती है, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। वो जो बहुत सारा समय आप कीमती समय अपना ज़ाया कर रहे हैं ना उस बात में, तो आप रोज़ बात कीजिए चाहे, लेकिन बहुत ही लिमिटेड और कम समय के लिए। तो उससे क्या होगा, आपके जो बहुत सारे कई घंटे बर्बाद हो रहे हैं ना उन बातों में, तो आपका वो समय वहाँ पर बच जाएगा और आप उस समय से कुछ प्रोडक्टिव और अच्छा कर सकते हैं। अब एक और दूसरा जो टाइम सेव करने का तरीका है वो ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आप क्या करिए, या तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप उसे फ्लाइट मोड पे भी डाल सकते हैं। अगर वो भी आपको नहीं करना है तो आप अपने पेरेंट्स को अपना फ़ोन जो है वो दे सकते हैं। अब देखो, ये तो है नहीं, आप एक स्टूडेंट हो, ऐसा तो है नहीं कि आपकी भाई कई कंपनियां, कई फैक्ट्रियां रन हो रही हैं और आपने अपना मोबाइल थोड़ी सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए ऑफ किया तो त्राही त्राही मच जाएगी। तो ऐसा फालतू का बहाना तो कोई आप मन में सोचना भी मत कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई दुनिया पलटने वाली नहीं है। फ्रेंड्स को भी पता होना चाहिए ना कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं ना तो आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है वो 1-2 बार ट्राई करेंगे आपको, लेकिन जब उन्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है, आप पढ़ते हैं तो आपको डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं लगता है, तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आप अगर डिस्टर्ब होना नहीं चाहते हैं तो आपको कुछ थोड़ा बहुत कनेक्शन तो काट के रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप पढ़ रहे हैं बैठ के और बार-बार कोई नोटिफ़िकेशन आ रही है, बार-बार कोई मैसेज आ रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, कोई आपको कहीं बुला ले रहा है, तो ऐसे तो पढ़ाई नहीं होने वाली है। अब आती है बारी सबसे बड़ी चुनौती की, सोशल मीडिया, जिससे मचा हुआ है हाहाकार। स्टूडेंट भी परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान है, लोग खुद में परेशान है, समझ में नहीं आ रहा। इतनी ज़्यादा एडिक्शन में आ गए हैं सोशल मीडिया की कि जो अपना पोटेंशियल है, जो अपना कीमती समय है, उसको अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना उनमें नहीं लगा पाते हैं। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, जितना उससे ज़्यादा टाइम वो फ़ोन के साथ में स्पेंड कर रहे हैं। इतना, देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं नहीं आपको पढ़ाई करनी है और सोशल मीडिया से बिल्कुल एकदम दूरी बना लीजिए, सब बंद कर दीजिए, डिलीट मार दीजिए सब कुछ, ये तो ये रियलिस्टिक बात नहीं है। ये ऐसे हवाई तीर मुझे नहीं मारने हैं, ऐसी अनरियलिस्टिक बातें मैं नहीं करूँगी, क्योंकि आप ऐसा करने वाले हैं, ठीक है, ये आपके भी हाथ में नहीं है। क्योंकि लोगों को सोशल मीडिया से इतना प्यार हो चुका है, इतना ज़्यादा एडिक्शन हो चुका है कि उसको उससे दूरी बना के रखना तो पूरी तरह से वो भी नामुमकिन है। लेकिन हाँ, हमारा ये जो एडिक्शन है, इसको ना हम थोड़ा-सा शॉर्ट कर सकते हैं। इसके टाइम को हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपको करना ये है कि जब भी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं ना, तो आपको अपने दिमाग में एक क्लॉक बना के रखनी है। आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है, अपने दिमाग में ये बात को दोहराना है कि मुझे इस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर सिर्फ़ 15 मिनट रहना है या 20 मिनट्स रहना है, ठीक है? और जैसे ही आप उस पे जाएँगे तो आप जो स्क्रीन के ऊपर टाइम आता रहता है, ठीक है? तो आप उस वॉच को बार-बार देखते रहिए, बीच में आप देखते रहिए। उससे क्या होगा, आपका जो माइंड होगा ना एक अलर्ट मोड पे रहेगा, ठीक है? और आपको बार-बार जो है ना रिमाइंड कराता रहेगा। तो जैसे ही 10 मिनट होंगे, जैसे ही 15 मिनट होंगे, तो आप सोशल मीडिया से बाहर आ जाएँगे। देखो, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो इस चीज़ को मैनेज करने में, लेकिन जब आप रेगुलरली ऐसा करोगे ना, तो आपके दिमाग में एक क्लॉक जो है वो नेचुरली बन जाएगी, ऑटोमेटिक। और जैसे ही आप सोशल मीडिया पे जाएँगे तो वो क्लॉक जो है वो आपको बार-बार पोक करती रहेगी, वो आपको बताती रहेगी कि आपको जो है 10 या 15 मिनट ही वहाँ पर रुकना है
या आप बार बार जो है वो टाइम पर फोकस करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे ना आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आपकी एक आदत बन जाएगी, और आपका जो ये स्क्रीन टाइम है ना वो शॉर्ट होता चला जाएगा। आप सोचिए कि आपका कितना सारा कीमती समय बचने वाला है, और वो जो कीमती समय बचेगा ना, जिसे आप बहुत ही अनप्रोडक्टिव चीज़ में कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे, इन्वेस्ट नहीं, अनप्रोडक्टिव चीज़ में आप वेस्ट कर रहे थे जिसको, तो आप उसे क्या कीजिए, किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगाइए, अपनी स्टडीज़ में लगाइए। तो इससे क्या होगा, एक तो आप सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, आप उससे भी दूर नहीं हो, ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल उससे अपने आप को कट ऑफ कर दिया है, ठीक है, और अपनी स्टडीज़ को भी आप ज़्यादा टाइम दे पा रहे हो। तो आपके मन में जो एंजाइटी होती है ना इस बात की कि यार हमको पढ़ाई करनी है तो हमको हर चीज़ छोड़नी पड़ेगी, तो कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना सिर्फ अच्छी तरह से एक मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, वो भी अपना टाइम का। अगर आप टाइम को ठीक से मैनेज कर लोगे ना, और चीज़ों में एक बैलेंस बना के रखोगे, जहाँ आपको पता हो कि मुझे किसी काम को कितना समय देना है, मैं किसी भी काम से कितना समय बचा सकता हूँ, तो बस अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्टेड है। अंत में ना सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि देखो, जीवन की जो सुंदरता है ना वो संतुलन में है। आप प्रकृति की ओर भी देखेंगे ना, आप अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट को देखिए, जैसे ही इसका संतुलन गड़बड़ाता है ना, कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इसका संतुलन खराब होता है ना, सब डामाडोल हो जाता है। तो ऐसा ही जीवन इंसान का भी होता है, हमें हर चीज़ का एक बैलेंस बना के रखना है, आनंद भी लेना है जीवन का, लेकिन इतनी अति भी नहीं करनी है किसी चीज़ की कि वो हमें नुकसान करने लग जाए, है ना, क्योंकि अति जो होती है वो अच्छी नहीं होती।